परमात्मने नमः। सत्संग, सदाचार, गुरु की सेवा और ध्यान का अभ्यास, इन 4 चीज़ों की अत्यंत आवश्यकता होती है जो साधना करता है उसके लिए। गुरु की सेवा में उनकी आज्ञाओं का मानना मुख्य बात है और संत मत में चारों चीज़ों के ग्रहण करने का अत्यंत आग्रह है। इन चारों में मुख्यतः गुरु सेवा की है, जिसके सहारे बची हुई तीनों चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। दुखों से छूटने और परम शांतिदायक सुख को प्राप्त करने के लिए जीवों के हृदय में स्वाभाविक प्रेरणा है। इस प्रेरणा के अनुकूल सुख को प्राप्त करा देने में संत मत की उपयोगिता है। गुरु की सेवा साधना में इसलिए आवश्यक है कि गुरु के आज्ञा का पालन और उनकी सेवा शिष्य के अंतर मन में बसा हुआ है तो गुरु तो पूर्ण होता है और वह ज्ञान उसी को देता है जब उसको समझ में आता है कि ज्ञान का ये सदुपयोग करेगा या उस रास्ते पर चलेगा, तो अपना सारा ज्ञान वह शिष्य को दे देता है, कहीं भी कुछ छिपावा नहीं रखता है। अतः इसीलिए यहाँ गुरु सेवा की बात की गई है कि पूर्ण गुरु अपने सारा ज्ञान अपने शिष्य को दे देना चाहता है, जिससे कि उसका परम कल्याण हो जाए। अतः अनेक इष्टों के मानने वाले के भिन्न भिन्न इष्ट देव कहे जाते हैं। इनके नाम और रूप भी अलग अलग हैं, पर सब में एक ही आत्मा विराजमान है और भक्त जब तक अपने इष्ट के आत्मस्वरूप को प्राप्त न कर ले तब तक उसकी भक्ति पूरी नहीं होती है। किसी इष्ट देव के आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लेने पर परम प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रत्येक इष्ट के स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य और शुद्ध आत्मस्वरूप हैं। जो उपासक अपने इष्ट के आत्मस्वरूप का निर्णय नहीं जानता और उसके प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करता, परंतु उसके केवल वर्णात्मक नाम और स्थूल रूप में ही फंसा रहता है, तो उसकी मुक्ति या उसका कल्याण नहीं होगा। नाद का अनुसंधान करना लड़कपन का खेल नहीं है। इसका पूर्ण अभ्यास यम और नियमहीन पुरुष से नहीं हो सकता। स्थूल शरीर में केवल इन्हीं ध्वनियों के ध्यान को पूर्ण नाद अनुसंधान जानना और इसको मोक्ष साधन में अनावश्यक बताना बुद्धिमानी नहीं है, बल्कि ऐसा मानना और ऐसा बताना होगा इस विषय ज्ञान की अपने में कमी दर्शाता है। यम और नियमहीन पुरुष भी नाद अनुसंधान में कुशल हो सकता है, ऐसा मानना संत वाणी के विरुद्ध है और अयुक्त भी है। सत्य, अहिंसा, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य और असंग्रह को यम कहते हैं, अर्थात हमेशा सत्य पर चलना, हमेशा अपनी आत्मा के उद्धार की ही बात सोचना, चोरी नहीं करना, हमेशा ब्रह्म में आचरित रहना और किसी चीज़ का संग्रह नहीं करना, यही यम है। शौच अर्थात शुद्धता, संतोष, तपस्या और आत्माध्ययन, अध्यात्म शास्त्र, स्वाध्याय का अर्थ यही होता है कि अपने आत्मा का अध्ययन करना अर्थात अपने आत्मा में ही लगे रहना और ईश्वर में चित्त लगाना, इनको नियम कहते हैं। जब तक यम और नियम नहीं चलेंगे तब तक भक्ति नहीं हो पाएगी। यम और नियम का जो सार है 5 पापों से बचने का और गुरु की सेवा, सत्संग,
और ध्यान अभ्यास करने का वही सार है। मस्तक, गर्दन और धड़ को सीधा रखकर किसी भी आसन में देर तक बैठने का अभ्यास करना अवश्य ही चाहिए। यदि दृढ़ आसन में देर तक बैठे रहने के बिना ध्यान का अभ्यास नहीं होता है। ध्यान करने के लिए लंबे समय तक किसी आसन में बैठना आवश्यक है। आंखों को बंद करके आंख के भीतर नीम को बिना उल्टाए या उस पर कुछ भी जोर लगाए बिना ध्यान अभ्यास करना चाहिए, परंतु नींद से अवश्य ही बचते रहना चाहिए। यदि आंखें बंद करना है ध्यान करने के लिए तो सीधा ही ध्यान कीजिए, आंख पर कोई जोर मत डालिए। अतः इसी तरह अभ्यास करना चाहिए, लेकिन उसमें सो नहीं जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात अंतिम पहर जब रात की होती है, दिन में स्नान करने के बाद तुरंत और सायंकाल नित्य नियमित रूप से अवश्य ध्यान अभ्यास करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना चाहिए, स्नान करने के बाद ध्यान करना चाहिए और सायंकाल में ध्यान करना चाहिए। रात में सोने के समय लेटे लेटे अभ्यास में मन लगाए हुए सो जाना चाहिए, अर्थात सोते समय ईश्वर में ध्यान लगाए लगाए सो जाना चाहिए। काम करते समय भी मानस जप व मानस ध्यान करते रहना उत्तम होता है। कोई भी काम करते रहिए, मन में ईश्वर का ध्यान लगाइए, मानसिक जप कीजिए। जब तक नाद अनुसंधान का अभ्यास करने की गुरु आज्ञा न हो, तो केवल मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग के अभ्यास करने की गुरु आज्ञा हो, तब तक दो ही बंद, आंख मुंह बंद लगाना चाहिए। नाद अनुसंधान करने की गुरु आज्ञा मिलने पर आंख, कान और मुंह तीनों बंद लगाना चाहिए। केवल ध्यान अभ्यास से भी प्राण स्पंदन हिलना बंद हो जाएगा। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण का चिन्ह यह है कि किसी को एक चित्त होकर या ध्यान लगाकर सोचने के समय श्वास प्रश्वास की गति कम हो जाती है। पूरक, कुंभक और रेचक करके प्राणायाम करने का फल प्राण स्पंदन को बंद करना ही है, परंतु यह कठिन होता है। प्राण का स्पंदन बंद होने से सूरत का पूर्ण सिमटाव होता है और सिमटाव का फल प्रत्यक्ष दिखाई देता है। बिना प्राणायाम किए ही ध्यान अभ्यास करना सुगम साधन का अभ्यास करना है। इसके प्रारंभ में प्रत्याहार का अभ्यास करना होगा, अर्थात जहाँ मन लगाना होगा उससे मन जितनी बार हटेगा उतनी बार मन को लौटाकर उसमें लगाना होगा। इस अभ्यास से स्वाभाविक ही धारणा होगी। जब धारणा देर तक होगी तो वही असली ध्यान होगा। ध्वनि धारों का ग्रहण ध्यान में होकर अंत में समाधि प्राप्त हो जाएगी। प्रत्याहार और धारणा में मन को दृष्टि योग का सहारा रहेगा। जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में दृष्टि और श्वास चंचल रहते हैं, मन भी चंचल रहता है। सुषुप्ति अवस्था अर्थात गहरी नींद में दृष्टि और मन की चंचलता नहीं रहती, पर श्वास की गति बंद नहीं होती। इन स्वाभाविक बातों से जाना जाता है कि जब जब दृष्टि चंचल है, मन भी चंचल है। जब दृष्टि में चंचलता नहीं है तो मन की चंचलता जाती रहती है और श्वास की गति होती रहने पर भी दृष्टि का काम बंद रहने के समय मन का काम भी बंद हो जाता है। इससे यह भी सिद्ध हो गया कि मन के निरोध के कारण में दृष्टि निरोध की विशेष मुख्यता है, अर्थात जब हम दृष्टि को निरोध कर देंगे तो मन का भी निरोध हो जाएगा।
मन और दृष्टि दोनों सूक्ष्म है और श्वास स्थूल, इसलिए भी मन पर दृष्टि के प्रभाव का श्वास के प्रभाव से अधिक होना अवश्य ही निश्चित है। दृष्टि के 4 भेद हैं: जागृत की दृष्टि, स्वप्न की दृष्टि, मानस दृष्टि और दिव्य दृष्टि। दृष्टि के पहले तीनों भेदों के निरोध होने से मनोनिरोध होगा और दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। दिव्य दृष्टि में भी एक बिंदुता रहने पर, अर्थात मन किसी एक बिंदु पर लगा रहे, इससे मन की ऊर्ध्व गति होती है। मन सूक्ष्म अति सूक्ष्म नाद को प्राप्त कर उसमें लय हो जाएगा, और जब मन लय होगा तब सूरत को मन का संग छूट जाएगा। मन विहीन हो, शब्द धारों से आकर्षित होती हुई निशब्द में अर्थात परम प्रभु ईश्वर में पहुंचकर वह भी लय हो जाएगी। अंतर साधन की यही पर इति हो गई, प्रभु मिल गए और काम समाप्त हो गया। साधक को स्वावलंबी होना चाहिए, अर्थात अपना काम खुद करना चाहिए। अपने पसीने की कमाई से उसे अपना निर्वाह करना चाहिए। थोड़ी सी वस्तुओं को पाकर ही अपने को संतुष्ट रखने की आदत लगानी चाहिए, यही उसके लिए उचित होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अंधकार, चिढ़, द्वेष आदि मनोविकारों से खूब बचते रहना और दयाशील, संतोष, क्षमा, नम्रता आदि मन के उत्तम और सात्विक गुणों को धारण करते रहना, ये साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है। मांस और मछली का खाना तथा मादक द्रव्यों का सेवन मन में चंचलता और मूर्खता उत्पन्न करते हैं। साधकों को इनसे अवश्य बचना चाहिए। ज्ञान बिना कर्तव्य कर्म का निर्णय नहीं हो सकता, और कर्तव्य कर्म के निर्णय के लिए अकर्तव्य कर्म भी किया जाएगा, जिससे अपना परम कल्याण नहीं होगा। इसलिए ज्ञान उपार्जन अवश्य करना चाहिए, और वह ज्ञान उपार्जन विद्याभ्यास और सत्संग से होगा। शुद्ध आत्मा का स्वरूप अनंत है। अनंत के बाहर कुछ अवकाश हो संभव नहीं है। अतः उसका कहीं से आना और उसका कहीं जाना माना नहीं जा सकता है, क्योंकि दो अनंत हो नहीं सकते। चेतन शांत है, इसके बाहर अवकाश है, इसलिए उसके धार रूप का होना और उस धार में आने जाने का गुण होना निश्चित है। अनंत के अंश पर के प्रकृत आवरणों का मिट जाना उस अंश रूप का मोक्ष कहलाता है। स्थूल शरीर जड़ात्मक प्रकृति से बना एक आवरण है। इसमें चेतन के रहने तक यह स्थिर रहता है, नहीं तो मिट जाता है। इससे यह निश्चित है कि जड़ात्मक प्रकृति के अन्य तीनों आवरण भी मिट जाएंगे यदि उसमें चेतन न रहे। अंतर में नाद अनुसंधान से सूरत जड़ात्मक सब आवरणों से पार हो जाएगी, उनमें नहीं रहेगी, और अंत में स्वयं भी आदिनाद के आकर्षण से आकर्षित हो अपने केंद्र में केंद्रित होकर उसमें विलीन हो जाएगी। इस तरह आवरण मिट जाएंगे। उस चेतन धार के कारण एक पिंड बनने योग्य प्रकृति के जितने अंश की स्थिति केवल महाकारण, कारण, सूक्ष्म और स्थिर रूपों में संभव है, वह मिट जाएगी, और इसके मिटने से शुद्धात्मा का जो अंश आवरणहीन हो जाएगा वह मुक्त हुआ कहा जाएगा। यद्यपि शुद्ध आत्मतत्व सर्वव्यापक होने पर भी माया के दुख सुख का सदा भोगी ही रहता है, फिर भी उसके चित्त और अचित्त, चेतन और जड़ के संग से जीवात्मा की स्थिति प्रकट होती है। जिसको सुख दुख का भोग होता है वह भोग अशांतिपूर्ण होने के कारण मिटा देने योग्य है। संग के मिटने से ही यह भोग मिटेगा,
क्योंकि वह संग ही इस भोग और उपयुक्त जीव रूप उसके भोगी दोनों का कारण है। शेष आगे